वेलकम। टॉपिक है नव यथार्थवाद बनाम नव उदारवाद। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की बहस हमें दिखाई देती है 1970 के 80 के दशक में दिखाई देती है। ओके, तो नव यथार्थवाद क्या कहता है? नव यथार्थवाद केनेथ वॉल्टेज ने दिया था, तो वहीं पे नव उदारवाद दिया था रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नॉय द्वारा। ओके, नव यथार्थवाद क्या कहता है कि यह शक्ति, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को समझाने का एक ढांचा को व्यक्त करता है। तो नव उदारवाद क्या कहता है? सहयोग, वैश्वीकरण, संस्थाओं की भूमिका को समझाता है। यथार्थवाद में हमें शक्ति संघर्ष दिखाई देगा, के बीच में एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। तो वो नव उदारवाद नाम से ही समझ में आता है। नव उदारवाद क्या कहता है? सहयोग, वैश्वीकरण, संस्थाओं की भूमिका को समझाता है। ओके, तो हम देखेंगे केनेथ वॉल्टेज की बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 की बुक है, जिसमें नव उदारवाद की नींव रखी गई थी। नव उदारवाद को बाइबल भी कहा गया है। ओके, मान्यता क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ संरचना शक्ति का वितरण है, न कि मानव स्वभाव में है। केनेथ वॉल्टेज ध्रुवीयता की अवधारणा देते हैं। ध्रुवीयता की अवधारणा कौन देते हैं? क्वेश्चन बनता है, केनेथ वॉल्टेज देते हैं। तो यहीं पे हमने दिखाई दिया कि द्विध्रुवीय अवस्था दिखाई दी थी हमें शीत युद्ध के दौरान। अमेरिका और सोवियत संघ की द्विध्रुवीय व्यवस्था को स्थिरता का कारण बताया था, जिसमें हमने 3 ध्रुवीय दिखाई देते, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय के रूप में हमें ध्रुवीयता की अवधारणा दिखाई देती है। फिर ये जॉन मेयर साइमर ट्रेजिडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक 2001 में यह बुक देते हैं। वहीं पे है स्टीफन वॉल्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड थ्योरी 1987 लिखते हैं। इनकी अवधारणा के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य की संरचना बढ़ाने की कोशिश दूसरे की सुरक्षा को बढ़ा देती है, यह कहते हैं। फिर हमने देखा कि हमने नव यथार्थवाद देखा, अब नव उदारवाद देखेंगे। तो ये रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नॉय को नव उदारवाद को स्थापित किया था इन्होंने। इनकी बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की अवधारणा दी थी रॉबर्ट कोहेन आफ्टर हेजेमनी 1984 यह अवधारणा देते हैं। फिर तर्क दिया कि जो संस्था है अराजकता में भी मायने रखती है। जो संस्था है इसमें, क्योंकि संस्थान, सहयोग और वैश्वीकरण की भूमिका की बात की गई है, तो यह हमें संस्थान में हमें दिखाई दे अराजकता की बात करते हैं। नव उदारवाद का मानना था कि जो राज्य सापेक्ष लाभ ही नहीं बल्कि निरपेक्ष लाभ की भी तलाश करते। हमें संस्थाओं के रूप में देखा, यूएनए, WTO, IMF और भी अनेक सारे संस्था हमें दिखाई देते हैं। ओके।